लब्बैक हज के काफ़िलों की रवानगी का 21 मई से आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हस्ब साबिक़ आज़मीन हज के लिए इस्तक़बालिया तक़रीब का इनेक़ाद किया गया, जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा मीनाक्षी लेखी, सऊदी अरब के सफ़ीर सालेह बिन अब्दुल हुसैनी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। ताहम इस तकरीब में अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने शिरकत नहीं की, हालांकि हज उमूर उनकी वज़ारत के तहत आता है। स्मृति ईरानी की अदम मौजूदगी पर मुतअद्दिद शुरका ने सवाल उठाए। ये पहला मौका था कि अक़लियती उमूर का कोई वज़ीर इस तकरीब में शामिल नहीं हुआ। सालार डिजिटल से बात करते हुए मुतअद्दिद आज़मीन हज ने हज अखराजात में बेहद इजाफे पर बरहमी का इजहार किया। जब इस बारे में मीनाक्षी लेखी से दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, जबकि ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी की शरह में 2.5 गुना का फ़र्क है। जनाब आपका? अब्दुल सत्तार। कहाँ से हैं आप? हम फरीदनगर जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद से आ रहे हैं। तो पहली मरतबा जा रहे हैं? पहली मरतबा जा रहे हैं। अच्छा, तो कितना आपको पैसे देना पड़ा? हमें टोटल जो है टोटल 2 आदमियों का 7,22,400 कुछ 400 रुपये देना पड़ा। और आपने वो ज़र मुबादला फॉरेन एक्सचेंज लिया है, मिला आपको? सऊदी रियाल मिले हैं आपको? हाँ लिए हैं मैम, हमने तो लिए हैं उससे लिए से पर्सनल। हाँ, कितना लिया आपने? कितना लेना पड़ा आपको? कितना लिया? हमने 10,000 रुपये। अच्छा, 10,000। तो ये आपका पहले नंबर जो है पहली मरतबा लग गया या बहुत दिनों से ट्राई? नहीं, पहली मरतबा लग गया। अच्छा, पहली मरतबा लग गया। तो क्या आप समझते हैं कि ये हज के लिए जो पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी तो गवर्नमेंट लिवा रही है तो दे रहे हैं, अभी क्या करें? ये तो ज्यादा लिए ही जा रहे हैं। लिए जा रहे हैं भाई, ये तो ज्यादा लिए जा रहे हैं ना, बताओ इतना थोड़ी है। तो ये तो यहाँ की सरकार लूट रही है। अब से पहले ये कहा गया था कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक कम होंगे। कम तो क्या हुए, दिक्कतें और बढ़ गई और पैसे बढ़ती लिए गए। किस तरह की दिक्कतें ये हुई कि टीका लगवाने जा रहे हैं तो 750 आदमियों का एक ही काउंटर पे टीकाकरण हो रहा है। सुबह से आदमी 8 बजे से और रात के 8 बजे तक पड़ा हुआ है वहाँ पर। पता एक काउंटर से 750 आदमियों का टीकाकरण हो जाएगा क्या? अच्छा, तो आपको ठहरने के लिए जगह मिली थी? नहीं कुछ मिली? नहीं जगह मिली, बैठे रहे इसी तरीके से। वहाँ न कोई इंतज़ाम था ना कुछ था। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो आपको जो है फ्लाइट का जो है तारीख कब बताई गई? हमें तारीख बताएगी 18 तारीख की शाम को, और 19 तारीख में हमें यहाँ दिल्ली बुला लिया गया। अच्छा, रिकॉर्ड उसके लिए, अचानक रिपोर्ट के लिए। अचानक बुलाया? हाँ। ठीक है। कितने लगे पैसे? तो 3 लाख से ऊपर हैं। 3 लाख के ऊपर। हाँ, और फिर आपने अलग से वो भी निकाला होगा ज़र मुबादला के लिए? हाँ, वो भी लिया। वो कितने लग गए? उसमें कितने लग गए पैसा? वो तो कहाँ से लिया आपने? वो दिल्ली से। SBI से लिया आपने पैसे? दिल्ली से, जुमा मस्जिद से। हाँ? जुमा मस्जिद से। जामा मस्जिद से लिया, अलग से जाके लिया अपने तौर पर लिया। अच्छा, तो अब ये हज के लिए जा रहे हैं, आपको हज कमेटी से क्या उम्मीदें हैं? क्या वो इंतजाम सही करेगी? क्योंकि आप तो कह रहे कोई परेशानी नहीं आई, कह रहे। देखो जी, ये तो अल्लाह के हाथ में। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करें, हाँ, ये तो जाने के बाद में पता लगेगा। आप अकेले जा रहे हैं या कोई और है साथ में? मैं अकेला ही हूँ, मैं तो, और तो सब जा ही रहे हैं। अच्छा, दोस्त वगैरह आए आपको विदा करने के लिए? हाँ। चलिए, अल्लाह आपका हज कबूल करे। आमीन। हम लोगों को, क्या नाम है आपका? नूरजहां। कितनी उम्र है आपकी?
70-75 पता नहीं। पहले मेरा पहली मरतबा जा रही हैं आप या? पहले उम्रा करने गई थी। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से। तो अब इस हालत में कर पाएंगी व्हील चेयर पर? कर पाऊँगी। आपके साथ कोई और है? मेरे बहू बेटे हैं। अच्छा, बहू बेटे। अच्छा, आपको कितना पैसे देना पड़ा? मुझे क्या पता, पैसे बेटों ने दिया होगा। हाँ, मैं कहाँ से दूंगी। बेटा ही देगा। आप कराएंगे अपनी वालदा का हज? जी जी जी, क्योंकि वो ज़ईफ हो गई है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। व्हील चेयर पर है, तो आपको कितना खर्चा आया? तकरीबन 3,63,000 के करीब हज मंजिल ने लिया है गवर्नमेंट ने, और बाकी का जो हम खाना पीना खाएंगे तो तकरीबन इतना जितना 50-60 हज़ार का और पड़ेगा। तकरीबन 4-4.5। आप समझते हैं कि हज के अखराजात जो है तो बहुत ज़्यादा हो गए? हो तो गए हैं, जो बात है पैसे तो ज़्यादा ही हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील जनाब। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से है। तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट से है। हज मंजिल के बाजू में ही हाँ है। जी बिल्कुल। तो पहली मरतबा जा रही है, इससे पहले भी गए हैं? पहली मरतबा जनाब। पहली मरतबा जा रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रही है जनाब। अच्छा, तो माशाल्लाह हुआ है आपका? भाई इन्होंने लिया है 3,61,400 कुछ। अच्छा, और अलग से ज़र मुबादला लिया होगा आपने? रियाल सऊदी? वो अपने अपने पैसे का लिया। अच्छा, तो वो सहूलियत नहीं मिली हमें। अच्छा, वो सहूलत नहीं मिली? मैंने जो पहले मिलती थी ना, अच्छा, 2100 रियाल जो मिलते थे, वो सरकार की तरफ से हमें नहीं मिले। तो लेकिन अपने मतलब तो सहूलत कर दी थी ना, आसान कर दिया था कि आप अपने तौर पर ले लें। हाँ, लेकिन उसमें परेशानी हुई ना, वो परेशानी हुई? हाँ। टीका वगैरह करने में परेशानी हुई? हाँ? टीका कर? नहीं, इसमें कोई परेशानी है। बाकी किसी काम में परेशानी हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। जब सिर्फ रियाल लेने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन बम्बई मरकज टेंट ने फिर भी मदद करी। जो बात है, उन्होंने बहुत मदद करी। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा मोहम्मद आरिफ। दिल्ली से जा रहे हैं या यूपी कहीं से आए? यूपी से। कहाँ से? यूपी से कहाँ से आए? यूपी लोनी, जिला गाजियाबाद। लोनी से आए? लोनी तो करीब इलाका। कितने पैसे दिए हैं आपने? मैंने हाँ, टोटल अमाउंट कितना जमा हुआ? 10 लाख कुछ 3 हाजियों पे। 10 लाख। अच्छा, आप कौन सी NGO है? क्या हम आला रफात खिदमतुल हज्जाज, हमारी NGO है। हम हाजियों की सेवा करते हैं एयरपोर्ट पे, अच्छा, अराइवल में भी, डिपार्चर में भी। हमारे हाजी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो किसी भी चीज़ की, अच्छा। कोई जानकारियाँ देते रहते हैं। 12 महीने हम हाजियों की खिदमत के लिए लगे रहते हैं। आपके मतलब जो हज के इंतजाम जो है हर साल आप काम करते हैं, कैसे लग रहा है? वो बेहतर है। हर गवर्नमेंट चाहती है कि मैं बेहतर मामलात करूं। बेहतर है, गवर्नमेंट के नियम है तो उसको फॉलो तो करना चाहिए। ज़र मुबादला बहुत से लोग कह रहे हैं, हमको मिला नहीं। आप लोगों ने कुछ मदद की उससे? किस चीज़ के लिए? ज़र मुबादला, फॉरेन एक्सचेंज, रियाल। वो रियाल का असल में बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में, और भी हमारे हज मंजिल के अंदर भी नीचे बेसमेंट के अंदर वो कैंप लगा है। हम जानकारियाँ देते रहते हैं सब ग्रुपों के अंदर। रियाल बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। असल में क्या है कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं पहुँच पाती है, तो रियाल मिले आसानी से। आज भी संडे का दिन था, आज भी खूब रियाल मिले, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज कितने लोग जा रहे हैं? आज 410 का पहला जत्था है। अच्छा, तो 4 फ्लाइटें जाएंगी 22 तारीख को। अच्छा। तो तकरीबन 1600 के करीब हाजी आज जाएंगे। आज 22 तारीख के अंदर। 22 तारीख? जी हाँ, वो जी जी 12 बजे बाद 22 तारीख। जी।